अस्सलामुअलैकुम। आज हम जमात चहारम इस्लामियात के बाब चहारम अखलाक व आदाब के सबक नंबर 2 आदाब मजलिस। मजलिस कहते हैं बैठने की जगह को, ठीक है। तो उसके आदाब जानेंगे कि हमें कहाँ कैसे बैठना चाहिए और कौन कौन से आदाब हैं जिन पर हमें अमल करना चाहिए। तो आइए चलते हैं आज के सबक की तरफ। मजलिस की लफ्ज़ी मानी है बैठने की जगह, ठीक है। मजलिस का असली अपना ज़ाती माना जो है वो है बैठने की जगह। इस्तिलाह में मजलिस से मुराद वो जगह है जहाँ लोग किसी ख़ास मकसद के लिए जमा होते हैं, यानी उनका कोई मकसद होता है जिसके लिए वो लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मजलिस। आदाब मजलिस से मुराद वो बातें हैं, आदाब मजलिस किसे कहते हैं, वो बातें हैं जिनका ऐसे मौक़ों पर ख्याल रखना ज़रूरी होता है। आदाब का ख्याल रखने की वजह से मजलिस में मौजूद लोग तकलीफ़ और परेशानी से बच जाते हैं, ठीक है। जब हम मजलिस के आदाब का ख्याल रखेंगे तो जो लोग मजलिस में आते हैं वो तकलीफ़ और परेशानी से बच जाते हैं, एक दूसरे के लिए राहत और सुकून का बाइस होता है, ठीक है। ये हमें फ़ायदे पता चल रहे हैं किस चीज़ के, आदाब मजलिस के। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है, ठीक है। ज़िंदगी गुजारने के हर एक तरीका हमारे इस्लाम में मौजूद है। इसमें ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में रहनुमाई मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को आदाब मजलिस की तालीम देते हुए फरमाया कि जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व एहतराम का पूरा ख्याल रखें। कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जुमा, मोमिनो जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुलकर बैठो तो खुलकर बैठा करो, अल्लाह ताला तुमको कुशादगी बख्शेगा, और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो, ठीक है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में मजलिस के आदाब मुसलमानों को इरशाद फरमा रहे हैं। मजलिस से उठने की दुआ फरमान नबवी है। हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस से उठने की दुआ बताई है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जब भी हमारी बात मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद जब हम उस जगह से उठने लगे तब हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, ठीक है। आगे हैं, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मजलिस नबवी में निहायत अदब व एहतराम से बैठते और खामोशी और तवज्जो से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनते। मजलिस के चंद अहम आदाब दर्ज झैल हैं, ठीक है। मजलिस के कुछ आदाब होते हैं, उनमें से कुछ उन्होंने यहाँ दिए गए हैं, तो वो हम पढ़ते हैं। मजलिस में दाखिल होते वक्त सलाम करना चाहिए, ठीक है। जब भी हम किसी मजलिस में जाएं जहाँ लोग बैठे हुए तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें वहाँ सलाम करना चाहिए। मजलिस में जहाँ जगह मिले बैठ जाना चाहिए, जगह के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, जहाँ आपको नज़र आ रही है जगह वहीं पर बैठ जाएं। मजलिस में अपनी बारी पर गुफ्तगू करनी चाहिए, जब कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात नहीं काटनी बल्कि अपनी बारी का इंतज़ार करना है। मजलिस में दूसरों की बात नहीं काटनी चाहिए। मजलिस में बड़ों की बात गौर से सुननी चाहिए, ठीक है। अब हम एक जगह बैठे हैं, बड़ा कोई बात कर रहा है तो हमें चाहिए कि हम खामोशी से उनकी ध्यान से पूरी तवज्जो के साथ बात सुने। मजलिस में गैर ज़रूरी तौर पर नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ये मजलिस के आदाब थे। मजालिस मुख्तलिफ़ तरह की होती है, हर मजलिस का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, जैसे कोई खुशी या गमी के मौका पर किसी मजलिस में शरीक होना या किसी दीनी मजलिस में शिरकत करना, ठीक है। हर कोई कहीं ऐसे ही नहीं चला जाता, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। बात मजालिस नेकी की बजाय बुराई पर आमादा करने वाली होती हैं, ठीक है। ऐसी मजलिसों में शिरकत से इज्तिनाब करना चाहिए, बचना चाहिए हमें ऐसी मजलिसों से। हमें चाहिए कि हम अच्छी मजालिस में शिरकत करें, आदाब मजलिस का ख्याल रखें और एक दूसरे के लिए तकलीफ़ का बाइस ना बने। फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मजालिस अमानत होती हैं, ठीक है। जहाँ हम एक दूसरे के लिए बैठते हैं वो हमारे लिए अमानत होती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद असमा की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।